साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, सुबह से नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पे हलचल बढ़ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि चाहे यूपी टेट का मुद्दा हो, चाहे सुपर टेट का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पे अब लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं, उस पर बोलना शुरू कर दिए हैं। यूपी टेट जो कि 4-5 साल से विलुप्त हो चुका था, नई शिक्षक भर्ती जो कि लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, उत्तर प्रदेश के युवा तो छोड़ चुके थे उम्मीद कि अब यहाँ पे भर्ती भी नहीं आएगी, जिस हिसाब से अनुपात समानुपात की चीज़ें चल रही थी। लेकिन साथियों, 28 अप्रैल धरने के बाद से आपके दिल में, हमारे दिल में, हम सबके दिल में, दिमाग में एक उम्मीद जग चुका है। नहीं, कुछ तो संघर्ष करने से कुछ उम्मीदें जगी हैं। 28 अप्रैल धरने के बाद जो मीटिंग में मेरे द्वारा बताया गया था कि 3 महीने का जो समय मांगा गया है, 3 महीने बाद यूपी टेट की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद नए शिक्षक भर्ती का चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यूपी टेट कराने के बाद पहले यूपी टेट होगा, और ये बात सत्य है। ठीक है, मीटिंग में ये चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई बाहर आकर के, मैं उस पर आज भी स्टैंड हूँ, भागा नहीं हूँ अपने चीज़ों से। आज जो पेपर कटिंग वायरल हुआ है सुबह कि 2 लाख पदों पे भर्ती, ये सब चीज़ें, साथियों संख्या पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि 2 लाख पद, इतना तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा 2 लाख पद पे भर्ती सरकार दे पाएगी। लेकिन जहाँ मीटिंग में जो बातें बताई गई थी कि कुछ पदों पे सरकार मतलब कि जो कि बेसिक विभाग है प्रयास कर रहा है, और 27,713 जो कोर्ट का आदेश है उसको ऐड करके हम भर्ती देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे मैं, जो अंदर बातें बोली गई थी, इस पे मैं आज भी स्टैंड हूँ और कल भी हूँ। और 3 महीने बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तब भी मैं इस मुद्दे पे स्टैंड रहूँगा कि आखिर में सरकार के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये बात बोले थे। ये नहीं है कि मैं बोल दिया 3 महीने गुमराह कर दूंगा आप लोगों को, उसके बाद विलुप्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस अधिकारी ने बोला है अगर 3 महीने बाद वो चीज़ें शुरू नहीं होती हैं तो हम आप मिल करके घेराव भी किया जाएगा। ये तो चीज़ें बात की हो गई। आज का हम लोग एक एक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये चल रहा है कि ट्वीट डिलीट कर दिया गया। साथियों, मुझे आप ये बताओ कि ट्वीट डिलीट करने से, ट्वीट कर देने से क्या इससे भर्ती आ जाएगी और भर्ती नहीं आएगी? कौन ट्वीट होने से? मुझे आप ये बताओ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी पुलिस की जो भर्ती हुई है इसका भी ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। अब जो पुलिस के बच्चे थे विरोध करना शुरू कर दिए थे कि नहीं भर्ती अब नहीं आएगी, दिस दैट, लेकिन विज्ञापन निकला ना। तो ट्वीट डिलीट करने से भर्ती का क्या लेना देना? मुझे बताओ। क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ भर्ती आने ना आने की, ट्वीट करने से, ट्वीट तो आज हुआ है ना, मैं जो चीज़ें बोला हूँ वो तो धरने के बाद से बोल रहा हूँ, तो ट्वीट का तो कोई मतलब नहीं। दूसरा चीज़ और कि योगी जी ने भी एक 2021 में ट्वीट किया था, जो 69,000 भर्ती में 6800 का घोटाला चल रहा है, उस पर उन्होंने कहा था कि हाँ सरकार के द्वारा कुछ विसंगतियाँ हो गई वैसे विभाग द्वारा, और इतने तारीख को 6800 जो प्रभावित हुए हैं यूथ, उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। आज तक ज्वाइनिंग दिया गया? तो ये है ट्वीट की कीमत, यह है ट्वीट की कीमत कि योगी जी के द्वारा किया गया ट्वीट, आप देखे होंगे कि ट्वीट ही रह गया। और यूपी पुलिस भर्ती में किया गया जो ट्वीट था डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसका विज्ञापन निकला। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना संघर्ष कर चुके हो कि आप लोग मजबूत हो चुके हो। आप लोग अपने आप को मजबूत बनाइए, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाओगे तो हार जाओगे, इस जीवन से हार जाओगे, इस समाज से हार जाओगे, इस सरकार से हार जाओगे। ठीक है, धैर्य बनाने की ज़रूरत है। 7 साल से जो आप लोग लड़ाई लड़ के धैर्य बना के रखे हो, उसको आप कुछ दिन और बना के रख लो। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। बेसिक विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी उनके टच में मैं हूँ, जो भी अपडेट होगा मैं आपसे साझा करूँगा। मैं थोड़ा सा यूपी से बाहर हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को जानते हो। लौटते ही उनसे मेरी मुलाकात होगी, और मेरा प्रयास ये भी होगा कि योगी जी से भी मेरी मुलाकात इस संबंध में हो जाए। ठीक है, मैं लगा हूँ अपॉइंटमेंट उनका लेने के लिए मुख्यमंत्री जी का, ताकि जो चीज़ें उनके द्वारा भी बोली गई थी कि नहीं कुंभ के समय में भर्ती शुरू हो जाएगी, दिस दैट। भाई देखिए, हम सरकार नहीं है ना, आप सरकार है ना हम सरकार है, हम लोग यूथ है। अपने मुद्दे को थोड़ा सा बस टेक्निक मैंने बदला है, तरीका बदला है कि भाई नहीं, जो चीज़ें जिंदाबाद मुर्दा करके हो रही थी, अब कुछ मैं प्रयास कर लेता हूँ सरकार के साथ मिल करके, अधिकारियों से बैठक करके, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके, निवेदन करके। क्योंकि साथियों, हम लोगों को भर्ती चाहिए, हम लोगों को भर्ती से मतलब है, राजनीति हम लोगों को नहीं करनी है। राजनीति करना है तो हमारा आपका सबका विधानसभा पड़ा जाके विधायकी लड़ ले, ग्राम सभा पड़ा है जाके अपना प्रधानी बीडीसी जो लड़ना लड़ ले, जिला पंचायती जिसको लड़ना लड़ ले।
सभी लोग स्वतंत्र, जिसको जहाँ राजनीति करनी जाके अपना करें। डीलेट में जो लोग हैं अपना भर्ती से मतलब रखें, ठीक है। तो साथियों, हम लोगों को भर्ती से ही सबको मतलब होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज में है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा नॉलेज आपको है, उससे ज़्यादा नॉलेज हमको आपको है कि वहाँ क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आयोग को जो आदेश आएगा वही करेगा। आयोग तो अपने अपने सामर्थ्य पे भर्ती तो छोड़ो, रिक्त पदों का डाटा तक नहीं मंगा पा रहा है, क्या वो भर्ती कराएगा? मुझे आप ये बताओ। तो जो चीज़ें होंगी लखनऊ से होंगी। जिसको गलत फहमी है कि आयोग है, भाग भाग आयोग जाना, आयोग कोई भी जा सकता है। आप लोगों में से कोई भी जाके अपडेट ले सकता है। और मैं बता दे रहा हूँ, आयोग जाओगे, आपको मालवीय जी से मिलवाया जाएगा, वही मालवीय जी जो 15 दिन वाले मिलवाया जाएगा। मालवीय जी यही कहेंगे कि हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग लखनऊ प्रयास करिए, लखनऊ से हम लोग को भिजवाइए, ये वो उनके द्वारा यही कहा जाए कि हाँ लखनऊ से भिजवाइए। अब जाकर कहोगे कि अरे खन्ना जी ट्वीट डिलीट कर दिए, हाँ ये तो बहुत दुख की बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या आचार डालेंगे हम लोग इसका? जाके आप लोगों में से कोई भी चला जा सकता है। किसी को अगर कोई रोकता है वहाँ पे आयोग में जाने से, बताओ हम लोगों से, बताओ हम लोगों से कि नहीं जाने दे रहा है, जाके कोई मिल सकता है। जो भी चीज़, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जो भी चीज़ें होंगी लखनऊ से होंगी, और लखनऊ से वही लोग करेंगे जो वहाँ पे बैठे हैं, चाहे महानिदेशक मैम हो, चाहे बेसिक के सचिव महोदय हैं, इन लोग के ही हाथ में है। और ये लोग मुख्यमंत्री जी के कितने करीबी हैं, बेसिक विभाग में इनका कितना दबदबा चलता है, ना ये हमसे छिपा है ना आपसे छिपा है। और जिनको इन लोगों की ताकत का अनुमान नहीं है, 69,000 में जो 6800 का चीज़ें चल रहा है, अब इतना क्रिकेट सरकार का हुआ लेकिन किसी भी अधिकारी पे गाज नहीं गिरी। अब सोच लो कि कितना लोग सरकार के करीबी हैं, कितना हावी हैं। इसलिए इन लोगों को कमज़ोर समझना बंद कर दो। जो भी चीज़ें होंगी लखनऊ से होंगी, और आप चाहते हो कि नहीं उनका विरोध करके आप भर्ती ले लोगे, तो ये चीज़ें भूल जाओ। विरोध हम 7 साल से कर रहे हैं। अगर आप उनको मिला करके उनके साथ बैठक करके नहीं चलोगे, तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि अनुपात समानुपात बराबर है, और 7 साल से चीज़ें हम लोग सुन के आ रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 2-3 महीने रुक जाओ। 7 साल से लड़ रहे हो ना, 2-3 महीने रुक जाओ। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम आप मिल करके लड़ लिया जाएगा। हमारे पास संख्या बल का कमी है ना, हम लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे यूथ हैं, बहुत यूथ हैं जो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम सबको भर्ती चाहिए। अगर 3 महीने में अधिकारी हमारी आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो आंदोलन का रास्ता खुला है। आंदोलन का रास्ता अब भी खुला है। जिसको भैया कीड़ी मची है जाके आंदोलन कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रयागराज में जाके गुमराह ना करे बच्चों को। लखनऊ जाकर के SCRT पे करे, और उन अधिकारियों से जाके मीटिंग करे जिनसे मैं मिल के आया हूँ। बाकायदा मैंने वीडियो में नाम ले लिया है, आप लोग जाके मिल सकते हैं। जाके आप वहाँ आंदोलन करिए, यहाँ प्रयागराज में बच्चों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि साथियों, आप लोग ट्वीट पे क्या आ रहा है, अखबारों में क्या निकल रहा है, मैं उसी दिन जिस दिन धरने में मीटिंग का मैंने सार देना आया था बाहर निकल के, उस दिन में मैंने बोल दिया था कि जब तक भर्ती नहीं आ जाती, कोचिंग वाले बैच लॉन्च करना नहीं शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना मैं कोई भी अपडेट साथियों मैं अपने स्तर पे देता हूँ। जब तक मैं अधिकारियों से नहीं मिल लेता या मेरे द्वारा धरना नहीं वहाँ पर किया गया, मैं जब तक कोई भी अपडेट मेरे स्तर पे नहीं पता की गई होती, मेरे जो भी शुभचिंतक मेरे प्यारे भाई बहन हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं यूपी में नहीं हूँ, मैं घूमने निकला हूँ, बाहर हूँ, लेकिन आप लोग अपने भाई पे भरोसा करके मुझे फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि विशु भैया क्या अपडेट है, क्या सूचना है। तो ये आप लोग का जो भरोसा है ना, यहाँ दिल खुश कर देता है मेरा। और मुझे यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपके पास, आपके भाई के पास इतना सामर्थ्य है कि वो अपने पैसे से आंदोलन भी करा के दिखाया है, सब कुछ करा दिया, तन मन धन सब समर्पित कर देता हूँ मैं। इसलिए साथियों, आप लोग भरोसा बनाए रखिए। जो भी अपडेट होगी मैं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश आऊँगा। उत्तर प्रदेश आने के बाद बेसिक के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी जी से भी मेरी मुलाकात में प्रयास कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो उसके बाद जो भी अपडेट होगा, जो भी सूचनाएं निकल के आएंगे, मैं आपसे साझा करूँगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो भी मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी अपडेट होगा साथियों आपसे शेयर होता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलेट से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। बहुत याद आ रही है आप लोगों की।